एक छोटा सा क्वेश्चन ये है सर आपके से। आपकी किस चीज की इंडस्ट्री है? कौन सी? आपकी इंडस्ट्री में क्या बनता है? सर मैं मैन्युफैक्चरर हूँ। आइसक्रीम कोन जो खाते हैं ना अपन, आइसक्रीम कोन, हाँ हाँ। उसके मशीन बनाता हूँ। अच्छा। कमर। हाँ और दूसरा जो इडिबल कप्स है, राइट, इडिबल हाँ कप्स बताता हूँ, सैंपल बताता हूँ। जो कप्स है, हाँ। ओके। ये चाय के साथ के खाने का इडिबल कप्स। ओके, वेरी नाइस। एक घंटे तक चाय रहती है इसमें। हाँ हाँ और दूसरा ये आइसक्रीम के कोन, पता है आपको? हाँ हाँ हाँ। तो क्या कॉस्ट आती है इसकी मशीन की? मतलब अगर मेरे को आपसे परचेज करनी है तो अप्रोक्सीमेटली क्या आइडिया? हाँ हाँ, मैं वाला समझ गया। हाँ हाँ, मेरी बेटी के फेवरेट होगा आप। मेरी के बेटी को मशीन। बहुत पसंद है आइसक्रीम। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आपकी ये फैक्ट्री, ये मशीन जो आप बनाते हो, मशीन बनाते हो ना बेसिकली, ये तो सैंपल है। मशीन मतलब जैसा मैं आपको वो प्रोडक्ट दूंगा, आप वैसा ही टेबल बनवा दोगे, उसके कस्टमाइज कर दोगे, है ना? ओके। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे इसलिए पूछा था कि अभी आप मास्टर कैम सीखना चाह रहे हो, बनाते हो आप मशीन, तो आपको मास्टर कैम की क्या जरूरत पड़ी? क्या काम करते हो मास्टर कैम से? मास्टर या क्या कोई में भी कैसा मास्टर होता कैम हो गया, कैड कैम का कोई भी सॉफ्टवेयर, मास्टर कैम नॉट पर्टिकुलर मास्टर कैम, मतलब कोई भी कैम का प्रोग्राम, है ना? जैसे पावर मिल होता है, एनएक्स होता है। तो आपको क्या लगता है क्या बेनिफिट है सॉफ्टवेयर का, कैम का? है बेनिफिट? बेसिकली मैं वही बता रहा हूँ कि अ, मैं जानना चाहता हूँ खासकर एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट, एज ए मशीन मैन्युफैक्चरर, आपको क्या फायदा होता एज ए मशीन मैन्युफैक्चरर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सब नॉलेज होना चाहिए बेसिकली, जो भी मैं काम कर रहा है? हाँ हूँ। हाँ ओके, बेसिकली मैं आई एम एमबीए फाइनेंस एंड सीएबी इन फाइनेंस। हाँ और हाँ मैं इंजीनियरिंग का कंपनी डाल के बैठा हूँ, हाँ हाँ जिसमें मुझे कुछ मालूम नहीं है। हाँ हाँ तो सीधी बात, हाँ तो हाँ ये हाँ, सब मैंने मालूम कर करके मैंने सब करा हुआ है। बेसिकली मैंने हम्म 12 साल कॉर्पोरेट में घिसा है, मीन्स बोलते हैं ना, काम किया हुआ है। अच्छा हम्म खासा मैं ऑयल कंपनी में था, लेकिन मुझे खुद का कंपनी करना था, इंजीनियरिंग चालू किया। अभी उसके बाद ये वीएमसी मैंने मशीन लिया, और 2 मशीन के प्लान है मेरे, हाँ राइट। हाँ तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी ना ये प्रोग्रामर से मैं करा था बाहर। हाँ, इसकी डाई ओके, बनवाते होगे आप या मॉडल बनवाते होगे? ये कस्टमाइजेशन है, इसके ऊपर लोगो आता है जो वट एवर। हाँ 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 कस्टमर को चाहिए। तो उसमें हाँ क्या होता है, हाँ, जो मेरा अभी, मुझे नहीं लगता कि इसका ज्यादा कुछ काम फटक से करने का प्रॉब्लम, क्योंकि मेरे पास साइजेस तो फिक्स रहते हैं। हाँ ओनली टू चेंज द डिजाइन एंड एवरीथिंग, हाँ उसमें जो मॉडल है वो एक ही रहेगा। तो हाँ फिर भी मुझे वो तो उनसे वेट करना पड़ता है। हाँ हाँ, तो हम भाई मैं यही बात कर रहे थे, आप है ना? हमने एक बार पहले भी स्टार्टिंग में बात की थी कि एक ऑपरेटर की या प्रोग्रामर की या डिजाइनर की हमारे को वेट करनी पड़ती है, क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम है, मुझे लोगों में कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है। क्योंकि एज ए मशीन मैन्युफैक्चरर जो भी मशीन खरीदना चाहता है वो कहता है कि हमारा लोगो बने, है ना, या हमारा डिजाइन। हमारे को मशीन उसके हिसाब से कस्टमाइज करके देनी है। तो उसमें क्या है, सिर्फ थोड़ा बहुत डाई में फर्क आएगा, बाकी तो मशीन वही रहेगी, है ना? तो उसके लिए हमारे को एक प्रोग्रामर की या ऑपरेटर की इंतजार में रहना पड़ता था कि वो आएगा, बनाएगा, तब मेरा काम प्रोसेस में आएगा। तो इसलिए आपने सोचा कि मशीन तो मेरे पास लगी हुई है, तो मैं एक साथ साथ सीख लूंगा, तो मैं खुद ही बना लूंगा, है ना? या हम ऐसे भी कह सकते हैं इसको, और थोड़ा सा अच्छे से अगर मैं समझाने की कोशिश करूं, आपको एक बेनिफिट और भी होगा कि मान लो अगर आपको काम किसी से करवाना भी है, तो आपको ये पता होगा कि इसको कितना टाइम लगता है। कई बार क्या होता है, मुझे कोई कंपोनेंट ऐसा है जिसको टाइम लगना है 2 घंटे, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 5 मिनट में वो दे क्यों नहीं रहा।
देखने में ऐसे लगता है कि सिर्फ लोगो ही तो चेंज करना है, कि सब कुछ तो सेम है, पर उसके बैकग्राउंड में उसको पूरा मॉडल दोबारा बनाना पड़ रहा है, उसकी कोर कैविटी निकालनी पड़ रही है, उसकी डाई पंच निकालना पड़ रहा है, उसको सारा कुछ दोबारा करना पड़ रहा है। तो वो दिमाग में फोटो बनना भी इसको एग्जैक्टली कितना टाइम लगेगा, उसके लिए भी आपको आना जरूरी है, एज ए मैन्युफैक्चरर, एज ए ओनर कंपनी के, है ना। तीसरी चीज जो मुझे लगता है आपको पता जरूर होनी चाहिए, एक फायदा आपको ये भी होगा कि आप सही लाइन बोलो प्रोग्रामर को या ऑपरेटर को, जो आप एग्जैक्टली चाहते हो, वो तभी बोल पाओगे जब आपको सॉफ्टवेयर की नॉलेज होगी। अगर आपको कैड कैम आता होगा तो आप सही लाइन बोलोगे, नहीं तो आप कहोगे लोगो चेंज कर दे। आपने तो जरा सी बात बोल दी, पर उसके लिए लोगो का डिजाइन, लोगो का साइज, लोगो के ड्राफ्ट एंगल, लोगो का हर चीज, सारी वैल्यू, डायमेंशन, ड्राइंग, हर चीज चाहिए। जब आप कहोगे लोगो चेंज कर दे, तो आप साथ में वो चीजें प्रोवाइड भी करोगे, या उसको आइडिया दोगे कि इसका मैच बना दे, या इसको यहाँ से मेजर कर लो, या ये वाले साइज का बनाना है, वटेवर। मतलब आप सही लाइन बोलोगे जो प्रोग्रामर सुनना चाहता है, जिससे वो जल्दी जल्दी काम करे। तो अगर आपको सॉफ्टवेयर आता होगा तो आप वो लाइन जो है इजीली बोल पाओगे, है ना, आप सही काम कर पाओगे। आवाज बंद हो गई आपकी। काम रहेगा। हाँ दो हाँ दो दिन ये लोग काम सिर्फ बोलते कि सर वो प्रोग्राम बनना बाकी है, तब तक। और कैसे है, मेरे पास ना और बीएमसी के जॉब बहुत सारे आए हुए हैं। अगर हाँ मैं इनके स्पीड से चलूंगा तो मुझे घर पे बैठना पड़ेगा कंपनी में। हाँ। नहीं सिर्फ, नहीं क्योंकि दो, कैसा है, मुझे हाँ ऐसा लगता है अगर मैं मैं इसको, वहाँ काम करता हूँ नहीं तो इसको मैं मुझे अच्छी, उसमें अच्छी लाइन तो में, होना चाहिए। मैं इसको अच्छी लाइन में बताता हूँ। इसका सही जवाब क्या है कि एक प्रोग्रामर जो है या एक डिजाइनर जो है, जो जॉब कर रहा है, जॉब करने वाले के माइंड में कुछ और चल रहा है, जो बिजनेस कर रहा है उसके माइंड में कुछ और चल रहा है। बिजनेस वाला बंदा चाहता है कि मेरे को प्रोडक्शन बढ़ानी है, मेरे को एक मशीन नहीं बनानी, मुझे 4 मशीनें बनानी है, मुझे जो मेरे वर्कर हैं, जो मेरे एम्प्लॉयज हैं, उनकी तनख्वाह भी निकालनी है, मुझे बिजली का रेंट, जॉब का रेंट, इंडस्ट्री का रेंट, जो मेरे क्रेडिट्स हैं, जो मैंने इंडस्ट्री लगाने के लिए लोन ले रखा है उसकी किस्त, है ना, बिजली का, पानी का, खाने का, मार्केटिंग का, जो भी खर्चा हो रहा है उस सबका खर्चा निकालना। तो मुझे मोटा मोटा महीने का 4 5 10 लाख का काम करूंगा, तब मैं अपनी तनख्वाह निकाल पाऊंगा। मैन्युफैक्चरर ऐसे सोच, जो प्रोग्रामर होता है उसकी सैलरी जो होती है 10 से लेके 50 हजार तक होगी, तो वो उतना सोचेगा कि मुझे 50 हजार का काम करना है ना। तो हमेशा मैन्युफैक्चरर का प्रेशर ये रहेगा कि तुम जल्दी काम करो, जल्दी चीजें बनाओ, ठीक है नहीं। तो एज ए प्रोग्रामर, एज ए ऑपरेटर जिनके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, उनको मैं ये समझाना चाह रहा था कि मैन्युफैक्चरर कैसे सोचता है। तो इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था कि ऑपरेटर को ये समझ में आनी चाहिए कि सिर्फ मेरी अगर तनख्वाह 10 हजार 50 हजार है, 10 हजार से 50 हजार के बीच में है, तो मेरा काम सिर्फ इतना नहीं है कि मैं जल्द ड्राइंग बनाऊं, मुझे जल्दी भी बनाना है, मुझे ये भी देखना है कि मेरी जो लाइन है, जो मेरी असेंबली लाइन है, वो ना रुके, या मेरे को नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट मिलना है उसको, उसकी वजह, मेरी वजह से बाकी चीजें ना रुक जाएं। तो वो चीज का भी मेरे को ध्यान रखना है, मुझे टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, बाकी बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। और जितनी ज्यादा हम जॉब्स बनाएंगे उतना ज्यादा मैन्युफैक्चरर का, इंडस्ट्री का फायदा होगा, उतनी जल्दी हमारा काम होगा, और उतनी जल्दी हमारी सैलरी भी बढ़ेगी, इंसेंटिव भी उसी हिसाब से मिल सकते हैं, उसी हिसाब से प्रमोशन भी हो सकती है। डिपेंड सारी चीजें उसी पे करता है ना, कि मैं इसको अगर प्रोग्रामर और ऑपरेटर को समझाने की कोशिश करूं, तो आपको अपने बॉस को फ्री कर देना है। अभी क्या हो रहा है, सर की क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमारा बॉस बिजी हो रहा है। बिजी क्यों हो रहा है, क्योंकि वो हमारा काम करने की कोशिश कर रहा है, अभी तू नहीं कर रहा, ले मैं कर देता हूँ, ठीक है ना। तो ये एज ए प्रोग्रामरों के लिए और ऑपरेटरों के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो भी बिजनेसमैन अगर आपकी लाइन में आ गया तो वो आपसे ज्यादा समझदार है ना वो आपकी नौकरी खा रहा है। बेसिकली आपके तो 50 हजार रुपये बच जाएंगे ना, अगर आप ये चीजें सीख जाओगे एज ए इंडस्ट्री, पर वो कहीं ना कहीं किसी की तो जॉब आप खा गए। पर उसमें आपका प्रोग्रामर फायदा ये हुआ कि आपके कुछ, जो है, इनका पगार 35 40 हजार रुपया है प्रति।
कैन यू हाँ बिलीव? हाँ उससे हाँ। अच्छा मैं एक जन को सिखा के उसको लगा दूंगा, और वो हाँ उसके हिसाब से चलेगा फिर कंपनी। चलो अब हाँ अगर मैं ऑपरेटर वगैरह दूंगा, ऑपरेटर के 12-13 हजार में मिल जाते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, पर ये तो वीडियो उनको देख के क्या नीचे लगता है कि वो कमेंट है। जो रॉकेट ही उड़ा रहे हैं, ऐसे लगता है लोग। नहीं, पर ये वीडियो देख के ना नीचे कमेंट बहुत सारे आएंगे, ये 10-12 हजार पे काम करवा रहे हैं ना। तो ये सच्चाई है, जो हिंदुस्तान की सच्चाई है वो तो है ना। जो इंडस्ट्री की सच्चाई है वो तो है, क्योंकि बंदे काम करने वाले हैं नहीं जिनको हम 50 हजार पे दे सके, है ना। एक सेकंड, आपके क्या इसको कह रहे ऐसा थे? ये नहीं करना, रिवोट नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मैन्युफैक्चरर फेस करता है ना प्रॉब्लम, हाँ उसका अगर रेगुलर स्मूथली अगर डिस्पैचेस टाइम पे होगा, देन उसको जॉब अगर फटक से मिल जाएंगे, तो उसको क्यों जरूरत पड़ेगी प्रोग्राम वगैरह सीखने की? हाँ, नहीं आपका क्योंकि तो मेरे मार्केट ख्याल से एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट टाइम वेस्ट हो रहा है। आपके 30-35 हजार पे बचेंगे, टाइम और वेस्ट मैं होना खर्चने ही को है। तैयार हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे 35 हजार पे प्रॉब्लम नहीं है। मुझे टाइम पे प्रोडक्ट मिलना इंपॉर्टेंट है, मुझे जल्दी काम मिलना इंपॉर्टेंट हाँ, है। तो मैं सारे प्रोग्रामर्स को यही समझाना चाह रहा हूँ कि काम जो है सिर्फ उतना नहीं करना जितनी सैलरी है। काम जो करना होता है वो आपकी जो सैलरी है, वो आप जितना काम करते हो उसका 10% होती है। मतलब एक बंदा अगर 1 लाख रुपए का काम करता है तो उसकी सैलरी 10 हजार होती है। क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जब हम इंडस्ट्री खोलते हैं तो उसमें बहुत सारी कैपिटल लगती है, बहुत सारे पैसे लगते हैं, बहुत सारा दिमाग लगता है, बहुत सारा रिस्क लगता है, बहुत सारा कुछ और चीजें लगती है। तो जो प्रोग्रामर काम कर रहा है, जो ऑपरेटर काम कर रहा है, वो 1 लाख रुपए का काम करेगा तब उसको सैलरी 10 हजार रुपये कंपनी खुश होके दे। अगर आपकी सैलरी 50 हजार है तो आपको उसके मल्टीप्लाई करके 10% के हिसाब से काम करना है ना। तो हमारे को ये नहीं करना कि मुझे एक काम, मेरी मेरी तो सैलरी जी 30,000 है तो मैं तो 30,000 का काम करूंगा, ऐसा नहीं होता वो भी। ऐसा करना है तो फिर फ्रीलांसिंग में काम करना पड़ेगा। या आप घर में बैठो, आपको कंपनी ऑर्डर देगी, आप 30 हजार रुपये का, तो आप 30 हजार रुपये का काम करके उसको दे दो। ठीक है, अब वो चाहे 2 घंटे में करो, चाहे 3 दिन में करो, चाहे 15 दिन में करो, वो आपकी मर्जी, चाहे 1 महीना लगाओ। इट योर स्किल कि आप अगर फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो। और अगर आप जॉब कर रहे हो, आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हो, तो जितनी आपकी सैलरी है मल्टीप्लाई बाय 10 आपको काम करना। ठीक है ना, तब इंडस्ट्रीज आपको खुश होकर पैसे देगा। अगर मेरे को 1 लाख रुपए सैलरी चाहिए तो मुझे कम से कम 10 लाख का काम करके देना है मालिक को। ये मन में बिठाना है, सवेरे जाना है अपने टाइम पे, शाम को आना है टाइम पे, और अपना असेंबली लाइन का भी ध्यान रखना है कि आपकी वजह से कोई प्रोडक्ट रुक ना रहा। ठीक है ना। तो एक तो बेनिफिट ये हो गया इंडस्ट्री के तौर पे, अगर मालिक को आता है काम तो उसके पैसे बचेंगे। दूसरा, उसका टाइम बच जाएगा, जो आपको वेट करनी पड़ रही है वो बच जाएगा। तीसरा फायदा ये होगा कि आपको सही अक्षर बोलना आता है। आप कंपनी अपने एम्प्लॉय को, या जावा फ्रीलांसर भी काम करा रहे हो, तो आप एम्प्लॉय को सही अक्षर बोलोगे ताकि वो एग्जैक्टली वही काम करके दे दे, आपका काम खत्म। और चौथा फायदा ये हो गया कि आपको अननेसेसरी आप ऑपरेटर पे या प्रोग्रामर पे प्रेशर नहीं डालोगे कि भाई जल्दी दे जल्दी दे जल्दी दे, क्योंकि आपको पता है इट टेक्स टाइम, उसको 15 मिनट लगेंगे, तो आप रिलैक्स हो 15 मिनट के लिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कंपनी के मालिक तक ना सही अक्षर पहुंच जाए, मैंने बोल दिया कि 10 मिनट में बना के दूंगा मैं आपको, और मैं लगा रहा हूँ आधा घंटा, तो भी गलत है। अगर मैं 10 मिनट में बना के दे रहा हूँ और मैं आधा घंटा बोल रहा हूँ आपको, तो भी गलत है। ठीक है ना, तो वो भी गलत है। आप जल्दी बना के दे रहे हो, आप टाइम ज्यादा बोल रहे हो, उसने अपना प्लानिंग आधे घंटे के हिसाब से कर लिया, आप 10 मिनट बाद जाके कह रहे हो ये बन गया जी, तो वो भी गलत है। तो अगर आप वो अगर किसी कंपनी के मालिक को सॉफ्टवेयर आता है, तो उसको पता है कि इसको कितना टाइम लगने वाला है, तो वो आप उसको आधा घंटा बोलोगे तब भी उस पर कोई असर नहीं है। आप उसको 10 मिनट बोलोगे तो भी उसके ऊपर कोई असर नहीं है, क्योंकि उसको पता है कितना टाइम लगेगा। वो अपनी प्लानिंग उस हिसाब से कर सकता है। तो जितने भी इंडस्ट्री वाले, मैन्युफैक्चरिंग वाले ये वीडियो देख रहे हैं, या प्रोग्रामर ऑपरेटर वाले देख रहे हैं, तो उनको ये बात समझ में आनी जरूरी है कि हमारे को ये कैड कैम की जरूरत क्यों है। ठीक है ना।
मतलब मैं आपसे भी यही चाह रहा हूँ कि आपको ये सॉफ्टवेयर समझ में आ जाएगा तो आपके ये बेनिफिट होंगे। आप ये बेनिफिट मत लेके चलो कि मैं प्रोग्राम बनाऊं, या आप उसको ये वाली बात बोलोगे कि मेरे को ये चीज चाहिए या ये चीज चाहिए, या आप वेट कितनी करनी है आपको पता होगा। उससे ये भी पता लग जाएगा कि जो आपने एम्प्लॉय रखा हुआ है या अगर आप फ्रीलांसर काम करा रहे हो तो वो सही आपको टाइमिंग दे रहा है कि नहीं दे रहा। वो आप ऐसा नहीं है ना कि 2 दिन आप वेट कर रहे हो, क्यों कर रहे हैं जी पता नहीं। ये हो सकता है कि वो बेचारा 2 दिन से लगा हो, आप ही का काम कर रहा हो, है ना, ऐसा भी तो हो सकता है ना। जहां उसको रिवॉर्ड मिलना था वहां उसको गालियां पड़ गई, ऐसा भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है ना। आप सोचो, आपने उसको कोई कॉम्प्लिकेटेड मॉडल दे दिया, अब वो सोच रहा है कि जी सर को मैं बना के दूंगा ही दूंगा। मैं दूसरा एंगल दिखा रहा हूँ आपको कि ऐसा भी हो सकता है। एक प्रोग्रामर या एक फ्रीलांसर बंदा सोच रहा हो कि मैं बढ़िया चीज बना के दे दूं इनको, है ना, और आप सोच रहे हो यार बना नहीं रहा, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, है ना। तो ये भी हो सकता है उसी मॉडल के आपको रिवॉर्ड मिल जाए। अगर उसने गलत बना दिया तब भी प्रॉब्लम है, तो आप चेक नहीं कर सकते। एक बेनिफिट ये भी है कि जो प्रोग्रामर ने आपको चीज दी, मशीन तो आपकी लगी हुई है, मशीन तो आपकी है, उसने फ्रीलांसर ने प्रोग्राम बना के डाल दिया, एक्सीडेंट हो गया तो आप ब्लेम किस पे करोगे, है ना। अगर खुद बनाएंगे, खुद से गलती होगी बात अलग है, किसी और की गलती की वजह से आपका नुकसान हो रहा है तो वो एक बात अलग हो जाती है। तो आप ऑपरेटर को, प्रोग्रामर को, जो भी आपके अंडर काम कर रहा है, जो अभी आपने लाइन बोली कि मैं एक बंदे को सिखा दूंगा वो काम करेगा मेरे हिसाब से, तो उस वजह से भी आपको आता होगा तो बहुत बेनिफिट होगा इन फ्यूचर। फ्यूचर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, बिजनेस के लिए, इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, तो यही दो चार सर बातें मैं समझाना चाह रहा था। जो आपकी तरह और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन लोगों के लिए, उनको भी, और जो आपके अंडर काम करना चाह रहे हैं, एम्प्लॉयज हैं, प्रोग्रामर हैं, ऑपरेटर हैं, उनको भी ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है कि मालिक चाह क्या रहा है ना। वो लगे बैठे आराम से काम करने, कुछ लोग एक्स्ट्रा एनर्जी लगा रहे हैं, उनको इंसेंटिव नहीं मिल रहा, है ना। कुछ लोग पागल बना रहे हैं, अभी 2 दिन में बना के दूंगा जी ये तो, है ना। तो वो भी एक बात है। ठीक है, तो इसीलिए मैं ये रिकॉर्ड कर रहा था कि लोगों को ना समझ नहीं है कई बार। इंडस्ट्रियलिस्ट को कई बार ऐसे सोच लेता है भाई मैं क्यों सीखूं, मैंने बंदा रखा हुआ है ना। तो उनके भी काम की बात है, उनको आना क्यों जरूरी है, ताकि आप सही लाइन बोल सको, मुंह से, चाहे मुंह से ही बोलिए तो एक लाइन बोल सके। माल ऑपरेटर को भी, प्रोग्रामर को भी पता हो कि भाई जी मैं गलत लाइन नहीं बोल सकता, क्योंकि उनको खुद को भी आता है, या क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेटर है, प्रोग्रामर प्रोग्रामर है, जो 30,000 40,000 पे काम कर रहा है वो अपने दिमाग की वजह से 30 40 पे काम कर रहा है ना। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट 2 करोड़ का काम कर रहा है तो वो अपने दिमाग की वजह से उतना काम कर पा रहा है। ठीक है ना, दोनों में यही है ना, मेंटल स्टेट का ही फर्क है ना। तो अगर बढ़िया मालिक होगा तो ऑपरेटर की तरक्की ज्यादा जल्दी होगी, क्योंकि अगर वो कहीं फंसता है ऑपरेटर तो एज ए कंपनी के ओनर की तरह हम उसको समझा सकते हैं कि ये चीज ऐसे कर ले, ये चीज ऐसे कर ले, ये चीज ऐसे, तो वो जल्दी, मतलब आप जल्दी सीख पाओगे क्योंकि आप फंसे हुए हो, है ना। जो भी फंसा होता है ना अपने काम में वो जल्दी सीख पाता है। और जो ऑपरेटर है, प्रोग्रामर है, अगर वो भी फंसा हुआ है क्योंकि उसके बॉस को आता है तो वो भी जल्दी सीख जाएगा, क्योंकि उसको पता है मेरी जॉब ऐसे नेक टू नेक पे पड़ी है। अगर मैं नहीं करूंगा और मालिक को समझ में आ गया कि इसको ये नहीं करने के लायक है तो वो निकाल देगा। ठीक है ना, अगर आपको पता है कि इतनी आसान तो है टर्निंग, 5 मिनट में प्रोग्राम बनता है, तू मेरे को 2 घंटे क्यों बोल रहा है? ठीक है ना, तो वो आपको 5 मिनट में बना के देगा। ठीक है, दोनों का बेनिफिट होना चाहिए। मेरी फीलिंग ये है कि इंडस्ट्री का भी बेनिफिट होना चाहिए, मालिक का भी फायदा होना चाहिए, तभी दुनिया ग्रोथ करेगी, है ना। अगर इंडस्ट्री होगी तभी दुनिया ग्रोथ करेगी। एक बंदा अगर 100 बंदों को एम्प्लॉयमेंट देगा तभी फायदा होगा। और एम्प्लॉयज को भी ये सोचना चाहिए कि मालिक को वेला कैसे करें, हम पंजाबी में यहाँ पे बोलते हैं कि अपने मालिक को वेला कर दो, इतना वेला कर दो कि वो कुछ और सोचे। वो कुछ और सोचेगा तब कंपनी का फायदा होगा, है ना। अगर अगर कप बनाने शुरू कर दिए आपने, अगर आप कप के बारे में ही सोच रहे हो तो फिर इंडस्ट्री ग्रोथ नहीं होगी।
आप कप के साथ प्लेट के बारे में भी सोच रहे हो, आप जग के बारे में भी सोच रहे हो, आप कुछ और XYZ व्हाटएवर जो भी आपकी लाइन है वो सोच रहे हो, है ना। और ये सारा काम जो है, जो आपने सोच लिया और वो कोई और बना दे, तो कंपनी की ग्रोथ होगी। तो इसलिए सारे प्रोग्रामर ऑपरेटर से रिक्वेस्ट है कि वो अपने मालिकों का ध्यान रखें, और मालिकों को अगर आता होगा तो वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। ठीक है, एक ट्राई करेंगे किसी ना एम्प्लॉय को भी साथ लेके आएंगे, ताकि उसका भी वो समझ पाए हम पर्सपेक्टिव, वो क्या सोच रहा है बैठ के, है ना। वो मालिक से क्या उम्मीदें लगाए बैठा है कि नहीं, या वो क्या कौन सी लाइन सुनना चाहता है ना, वो डांट खाना चाहता है या प्यार से सुनना चाहता है। तो वो उसका पर्सपेक्टिव भी किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो ये सारी रिकॉर्डिंग मैं इसीलिए कर रहा था ताकि दोनों साइड्स का फायदा हो जाए। पर समझ में ये आ रहा है कि एक एंगल और भी है, उसको भी साथ लेके आएंगे किसी दिन। ठीक है, पर अभी इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आना जरूरी है, ताकि आप अप्लाई से अच्छे से काम करवा सको। बात सारी ये है। ठीक है, और कुछ ऐड करोगे सर? कितने पैसे दे दोगे मैक्सिमम एज ए डिजाइनर प्रोग्रामर को, अगर आपको वेला कर देवे तो? आवाज चली गई। आज बेसिकली मेरे पास अभी डे नाइट काम चालू रहता है। हाँ ओके, हाँ। टोटल 4 ऑपरेटर्स है मेरे पास। 18? ओके, चार, हाँ 4 ऑपरेटर है। हाँ, 4 अ, ऑपरेटर, ओके। चार 4 ऑपरेटर, 2 वीएमसी मशीन है मेरे पास। हाँ राइट। हाँ तो नियर अबाउट एक का पगार 25,000 22,000 ऑपरेटर का बता रहा हूँ। हाँ हाँ। ओके, तो प्रोग्रामर और वो जो भी मॉडल बनाता है उसका 38,000 पगार है। हम्म तो आप सोचिए 2 लाख रुपए मैं इनको दे रहा हूँ। हम्म। लेकिन जिस हिसाब से मुझे काम मिलना चाहिए वो नहीं मिल। और आगे बढ़ना चाहिए, उस हिसाब से नहीं हो रहा है। हाँ राइट। हाँ हाँ। क्योंकि कैसा होता है कि जॉब मॉडल बनाना वो तो है, बात बराबर है, लेकिन वो कौन से स्पीड से कंप्लीट होना चाहिए, ये एवरीथिंग इज डिपेंड अपॉन द टाइमिंग। हाँ हाँ। तभी टाइमिंग लोग का कहते हैं रहता है। एक्सपीरियंस वाला बंदा रखना चाहता हूँ मैं। यही कारण होता है हाँ, इंडस्ट्री में, ये बोला जाता है आपका एक्सपीरियंस कितना है। एक्सपीरियंस वाला कि भाई अगर मेरा जॉब को अगर 3 घंटा लग रहा है, तो उसको तू 2.5 घंटे में लेके आ, 2 घंटे में लेके आ। हाँ हाँ। ऐसे नहीं बोल रहा कि कुछ ऐसा अलग करना चाहिए, लेकिन हम्म। उसमें ऑप्शंस रहता है, जितना मुझे पता है। हाँ, नहीं, हम राइट एक। मशीनिंग टाइम तो कम कर सकते हैं। हम फीड स्पीड हाँ चेंज करके, मशीन मटेरियल को समझ के, टूल को समझ के, टाइमिंग, मशीन टाइमिंग कम कर सकते नहीं है, हैं। वो हाँ समझ नहीं है। वही हाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्रामर को मैं बताता हूँ वो बनाने, तो ऑपरेटर बोलता है प्रोग्राम के बराबर नहीं, प्रोग्रामर बोलते हैं ऑपरेटर बराबर। तो मैं हाँ दोनों के पास देख के बैठता हूँ, भाई नहीं हाँ, बराबर मिलता तुम है बताओ ये कौन बराबर है। हाँ, नहीं, ठीक है। तो ऐसा सीन होता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि कंपनी धीरे 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 ना थोड़ा प्रॉब्लम फेस करना चालू होती है, क्योंकि हम्म कंपनी को क्या चाहिए, डिलीवरी चाहिए। हम्म। मेरे कस्टमर को डिलीवरी टाइम पे मिलेगी तो आई एम सेटिस्फाइड, एवरी एम्प्लॉय ऑफ दिस कंपनी गेट सेटिस्फाइड। हाँ ऐसा ये गिव एंड टेक पॉलिसी है हाँ, बेसिकली। बिल्कुल सही है। हाँ, गिव एंड टेक पॉलिसी है, इसके लिए थोड़ा सा नॉलेज होना है। मैं नहीं बोल रहा कि मैं प्रोग्रामर बैठूंगा, मेरा काम बहुत है, मैं हाँ, कंपनी नहीं, आगे बढ़ाना। मैं तभी ये नॉलेज बात, देना, मुझे ऐसा लगता है कि हर एक चीज में ना थोड़ा तो नॉलेज चाहिए। मेरी ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही था। कई इंडस्ट्री वाले बंदे जो होते हैं ना, उनको ये बात समझ में नहीं आती कि मैं क्यों सीखूं। वो कहता मैंने 50,000 पे बंदा रखा है, वो काम करेगा। ऐसा नहीं है, है ना। ये तो वो है, की है, ऊपर से नीचे आएगी। जो ऊपर मालिक कैसा बैठा है उसके हिसाब से नीचे काम आएगा, है ना। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जिनको सिर्फ ये लाल लाइट और हरी लाइट समझ में आती है कि मशीन चल रही है कि नहीं चल रही, उसको फीड समझ ही नहीं आती उसको, है ना। वो फीड कर रहा है 20 पे और मशीन चल रही है सारा दिन और वो बैठे हैं। मैंने ऐसे भी लोग भी देखे, है ना। तो आवाज कट गई। तो वो तो जब मालिक को जितना आता है वो उतना फायदा है। ठीक है, तो चलो हम अपने मुद्दे पे आते हैं, है ना। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना, सबके साथ शेयर करना। प्रोग्रामर और ऑपरेटरों को तो कम से कम दिखाओ, और अगर आप कंपनी के मालिक को दिखा सकते हो तो उसको भी दिखा दो। ठीक है कि नहीं?